तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ड्रामा बिरयानी की कंप्लीट स्टोरी है क्या। अभी जो आपको नजर आ रही है कि बड़ा आराम से ड्रामा चल रहा है, स्मूथली, कोई मसला ही नहीं है। निशा को मोहब्बत हो रही है मीर मीरान से, मीर मीरान को निशा के साथ, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जाके ऐसा पहुंचा लाया जाएगा कि जो कि आपको भी हैरान कर देगा। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाता है बड़े अच्छे से कि निशा जो उसकी जो हालत हो चुकी है ना, बड़ी ही काबिल दीद है। यानी उस लेवल की मोहब्बत उसको हो चुकी है, ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत कि उसका टिश्यू, उसका पेन, उसके इस्तेमाल शुदा ग्लासेस, वो सब कुछ अपने पास संभाल के रख रही है। तो अपनी दोस्त को बता रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आगे से उसका जवाब है वो यही है कि तुम मोहब्बत में हो और तुम उसको चाहती हो, ठीक है। फिर वो घर आती है अपने मामू, जो कि मुझे उसके जो कैरेक्टर से बड़ा ही ना मैं उकता सा जाता हूँ, इरिटेशन होती है शुरू से लेके एंड तक। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे उसके जो सीन है वो स्किप करना पड़ते हैं। लेकिन इस एपिसोड के अंदर मैंने उसकी एक बात सुनी। उसने जब वो पुरानी यादें निशा के सामने रखी कि जिससे मैं मोहब्बत करता था, मैंने उसकी हर चीज अपने पास संभाल के रखी। और बड़ी अच्छी बात की उसने कि अगर ये चीजें हम फेंक दें तो तौहीन हो जाएगी, और अगर हम किसी को दे दे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मोहब्बत जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती। जिसके बाद क्या होता है कि निशा जो है वो सारी चीजें जो कि वो संभाल के रख रही होती है मीर मीरान की, वो डस्टबिन में फेंक देती है। वो ये समझ रही है कि हमारा जो मिलन है वो हो नहीं सकता, बड़े इख्तलाफ हैं, डिफरेंसेस हैं और हम कभी एक हो नहीं सकते। तो वो अब उसको अवॉइड कर रही है। अब ये जो स्टोरी है ना आगे बढ़ रही, इसी के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको इतना सीधा सिंपल ये मामला लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब फिलहाल तो आपको दिखाया गया कि निशा उसको अवॉइड कर रही है, ठीक है, वो नहीं चाहती कि मैं इस मामले में फंसूं। दूसरी तरफ जो मीर मीरान है वो भी चाहता निशा को, और उसका मकसद ही यही था। जब वो अपनी पहली वाली टीचर से बात कर रहा होता है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जो लोग ये माइंड में बात बिठा के बैठे हैं कि वो जो औरत मीर से बार बार फोन पे बात कर रही होती है और उससे उसकी सारी हालत पूछ रही होती है, यानी मीर के बाप ने उसको हायर किया उसको पढ़ाने के लिए, और खास तौर पर जो उसका बेटा अरुण है जो कि मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल है, उसकी केयर करने के लिए उसको उसने हायर किया हुआ घर के अंदर। जो कि उनकी जो माँ है वो बचपन में या उसको डिवोर्स हो चुकी होगी या फिर छोड़कर चली गई होगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाए गए हैं। मीर मीरान की जो फैमिली है उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे सामने है, जिससे लगता है कि उनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। तो कोई भी मसला बन सकता है, और उनकी माँ बचपन में ही उनको छोड़कर चली गई, जिसके बाद उस औरत को हायर किया गया जो कि टीचर है, किसकी, मीर मीरान की भी, और हारून को भी वो केयर कर रही है, उसकी भी, उसको भी संभाल के रखा हुआ है। तो अगर कुछ लोग ये बात माइंड में बिठा के बैठे हैं कि एंड पे क्या होगा कि वो जो उसकी पहली टीचर है उसकी शादी करवा दी जाएगी मीर मीरान से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। फिलहाल तो हमारे सामने दो चीजें हैं, यानी पहली ये है कि निशा उसको अवॉइड कर रही है और छोड़कर जाना चाहती है, और दूसरी तरफ जो हमारा मीर मीरान है वो भी उसको अवॉइड कर रहा है। यानी आपने सुना लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, और उसका जो टीजर आपने देखा कि जब निशा उसको बुलाती है कि हम साथ जाएंगे, तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब दोनों तरफ तो मोहब्बत तो हो गई है, लेकिन अब खुद को एक दूसरे से बचा रहे हैं, और उनमें जो निशा है उसने पहला कदम लिया है। अब जो निशा की दोस्त है वो मीरान को ये बता रही है कि निशा आपसे मोहब्बत करती है, ठीक है, वो फंस चुकी है और उसको लगता है कि हम कभी एक हो नहीं सकते, तो इसलिए वो आपको छोड़कर जाना चाहती है या फिर आपसे दूरी इख्तियार कर रही है। तो यहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो पैदा हो जाएंगी। यानी मीर को ये पता चल जाएगा कि ये लड़की तो मुझसे मोहब्बत करती है, तो उसके माइंड में उसको लेके जो भी मामला चल रहे होंगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो उसके सामने रीजन आ गई कि ये वजह है जिस वजह से ये मुझे अवॉइड कर रही है। तो फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि मीर मीरान को भी सच्ची मोहब्बत हो जाएगी निशा के साथ, और ऐसी मोहब्बत होगी कि आपको एक वक्त में लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। फिर टाइम गुजरता जाएगा और आगे आपको दिखाया जाएगा कि जो उसका बाप है उसको पहले ही मीर मीरान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको बार बार ये बता रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सियासत में आ जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, छोड़ दो ये पढ़ाई, और ना तो आपको जॉब करोगे जो आप ये बीबीए कर रहे हो, आपने कौन सा मार्केटिंग और कौन सा अपने बिजनेस खड़ा करना है। हमारे पास इतना सब कुछ है, हम खुद हुकूमत गिरा भी सकते हैं, हुकूमतें हम बना भी सकते हैं, और मैं आपको मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आगे जाके स्टोरी के अंदर आपको बाप और बेटे का जो इख्तलाफ है वो दिखाया जाएगा बड़ा बड़ा चढ़ाकर, ठीक है। और आपने एक वक्त में देखा भी होगा पिछली एपिसोड के अंदर कि जो उसकी पहली वाली टीचर है वो मीरान के बाप को समझा भी रही थी कि देखो वो जो करना चाहता है उसको वो करने दे, मिनिस्ट्री करना, हुकूमतें चलाना ये उसका काम नहीं है। लेकिन उसने फिर उसके माइंड में ये बात बिठाई कि जो मैंने आपको काम सौंपा है उसको आप करो, उसको आप अपने अंदाज में समझाओ कि भाई इधर आओ,
मेरे बाद सब कुछ आपने संभालना है। तो इस ड्रामे के अंदर जो इसका प्लॉट हमारे सामने बना के रखा गया है भाई साहब, उसमें ये है कि सबसे पहले मीर मीरान का अपने बाप के साथ इख्तलाफ होगा और इख्तलाफ के साथ साथ वो कोई लड़की ढूंढ के लाएगा जिससे उसका बाप चाहेगा कि मेरा बेटा इससे शादी करे। अब वहाँ पर क्या होगा कि वो तो मोहब्बत करता है निशा के साथ, निशा इससे करती है, फिर वो किसकी माने, अपने बाप की माने या फिर निशा की माने। अब बाप को वो दूसरी बार ठुकराएगा, पहले उसने मिनिस्ट्री ठुकराई, उसके हर काम को ठुकराया कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना जो आप चाहते हो, ठीक है, मैंने मोहब्बत की है तो मैं शादी भी अपनी मर्जी से करूंगा, अगर मैंने स्टडी आगे बढ़ाई है तो वो फिर वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, ना मैं आऊंगा सियासत में, ना मैं आऊंगा हुकूमत में, ना मैं लूंगा आपकी मिनिस्ट्री और ना मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिससे आप करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ना सिचुएशन बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि निशा जो है ना वो ऐलान कर देगी कि मैंने मीर मीरान से शादी नहीं करनी और इसको छोड़कर हमेशा के लिए जाना है, क्योंकि वो हालात देख रही होगी ना दूर से इसकी फैमिली के कि मेरी वजह से कितनी मुश्किल में फंस चुका है मीर मीरान, उसका बाप उसके खिलाफ हो गया, बाकी लोग उसके खिलाफ है, इतनी सिक्योरिटी उसके ऊपर है, उसके बंदे जो है हर वक्त मीर मीरान के ऊपर नजर जमा के बैठे हैं और उसको अपनी मर्जी का सांस भी नहीं लेने दे रहे। तो अगर निशा यानी मीर मीरान निशा से शादी करता है, ऐसा निशा सोच रही है, तो वो फंस जाएगा, अपनी पूरी फैमिली से वो कैसे लड़ेगा। तो अगर मैं जिद करती हूँ कि मीर मीरान मुझसे शादी कर लो, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूरी फैमिली से दूर हो जाएगा और वो नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से वो अपने खानदान से, अपनी फैमिली से, अपने बाप से सबसे अलग हो जाए। तो इस ड्रामे के अंदर आपको खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की झलक नजर आएगी, यानी दोनों तड़प रहे होंगे लेकिन राहें जुदा हो चुकी होंगी, आपको लगेगा कि ये कभी एक साथ नहीं हो सकते, इनकी शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने रखी जाएगी और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो लास्ट में एपिसोड इसकी 4-5 रहती होंगी उसके अंदर ये आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि एट द एंड होता क्या है कि सबको अकल आ जाती है, ठीक है, सबके होश ठिकाने आ जाते हैं, उसका बाप भी समझ जाएगा कि मैं अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, जो वो चाहता है वही उसको करने देता हूँ। और एक वक्त ऐसा आएगा, आपको दिखाया जाएगा, आप ये बात नोट कर लें, अपने पास लिख कर रख लें कि वो जो टीचर जो उसके बाप ने हायर की हुई है, जो हर वक्त मीर मीरान से राब्ते में रहती है और उससे फीडबैक लेती रहती है कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो और आपकी मोहब्बत जो निशा के साथ है वो कहाँ तक चली है, वो एक दिन निशा से ये बात करेगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मीर मीरान को छोड़कर न जाएं, नहीं तो मीर मीरान जो है वो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। तो एक ऐसी औरत जो उसकी माशूक की मिन्नतें कर रही है मीर मीरान के लिए, वो खुद कैसे शादी कर सकती है, यानी बड़ी अजीब सोच है। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें लोग ये सोच रहे थे कि भाई जो मीर का बाप है वो उसकी शादी करवा देगा उस टीचर से जो बचपन की उसकी टीचर है, जिसका रियल नाम जो है वो सरवत है। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें लॉजिक से हटके हैं। अगर आप कोई भी ड्रामा देख रहे हो उसके पूरे टीजर्स को देखो, जो उनके पहला टीजर आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले एपिसोड से पहले जो टीजर आते हैं उनको आप गौर से देखा करें। उसके अंदर साफ ये दिखाया गया है कि वो निशा की मिन्नत कर रही है कि आप मीर मीरान को छोड़कर मत जाओ, वो नहीं बचेगा। तो ये सारी चीजें, इस तरह की पूरी जो स्टोरी है वो डेवलप की गई है। और एक बार फिर से कहूँ कि जितनी आपको ये सीरीज स्टोरी नजर आ रही है कि बड़ा आराम से ड्रामा जा रहा है स्मूथली, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बड़े सस्पेंस से आगे जाके, अभी तक की 8 एपिसोड आई है, 9 तो 11-12 एपिसोड के बाद आपको एक अलग स्टोरी नजर आएगी और ये ड्रामा जो है ना भाई साहब वो धूम मचाने लगा है। तो फिलहाल अभी तक जो इस ड्रामे को लेके मेरी प्रेडिक्शन है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री है, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।